दोस्तों आज का क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 81 TIFR 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रॉन ऑफ अ फ्री हाइड्रोजन एटम इज इनिशियली इन अ स्टेट विद क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 2। यानी जो n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 2 स्टेट में एक फ्री हाइड्रोजन एटम है, एक्साइटेड स्टेट में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। इट देन मेक्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन टू अ लोअर एनर्जी स्टेट। अब लोअर एनर्जी स्टेट में क्या होता है, ट्रांजिशन होता है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी लोअर स्टेट में ट्रांजिशन पॉसिबल है, ठीक है ना। तो हमको 4 स्टेट दे रखी है। अब देखो हम सिलेक्शन रूल मैंने बताया हुआ है आपको, पहले भी एक दो बार ऐसा क्वेश्चन कराया था। फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन, देखो फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन जो करता है, जो चेंज होता है डेल इन में, ठीक है ना, वो कुछ भी हो सकता है, एनी वैल्यू वो अलाउड है। समझ में आया, डेल एन में एनी वैल्यू कोई भी चेंज अलाउ हो सकता है। और मेरे पास जो डेल एल होता है, ठीक है। अब देखो ये सब शेल का है, ये सब ध्यान रखना, ये सब शेल है। ये क्या होता है, प्लस माइनस के 1 होना चाहिए, या सीधी सी बात है पैरिटी चेंज होनी चाहिए, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास सिलेक्शन रूल। तो देखो दोनों में सिलेक्शन रूल कौन सा फिलफिल कर रहा है, देखो n इज इक्वल टू 3 से किस में जा सकता है, n इज इक्वल टू 2 में जा सकता है, 2 में जा सकता है, 3 में 3, यानी ये तो फिलफिल हो रहा है। L2 है कहाँ, लोअर स्टेट में, इसमें जा सकता है। देखो 2 से 2 में जब जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 हमें नहीं चाहिए, प्लस माइनस 1 चाहिए। यहाँ 2 का चेंज आ रहा है, ये नहीं होगा, ठीक है, ये हो सकता है। तो मेरे पास क्या है, दो रूल आए हैं, वो सॉरी दो पॉसिबल हमारे पास आंसर आ गए। एक हो गया मेरे पास ए और एक हो गया मेरे पास क्या, डी, ठीक है। अब ध्यान रखना, यदि आपको ऑप्शन में ए कोमा डी मार्क करे के दे तो हमारे दोनों आंसर आपको वहाँ लगाने। हमको यहाँ पे क्या करना है, जो सबसे सटीक है, मतलब जो सबसे नज़दीक का है उसी को आंसर देना है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन जब पूछा गया था तो वहाँ पर सिर्फ 4 ही ऑप्शन थे कि ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा TIFR में। तो हमें सबसे सटीक वाला क्या लगाना है। अब देखो उसने, देखो हम क्या क्या उसने लोअर एनर्जी स्टेट का है ना। तो उस केस में लोअर एनर्जी स्टेट में हम n इज इक्वल टू 3 नहीं लेंगे, क्योंकि n इज इक्वल टू 3 में तो वो ऑलरेडी है। तो क्या लेंगे, n इज इक्वल टू 2 लेंगे। तो n इज इक्वल टू 3 से वो किस में आया, n इज इक्वल टू 2 में आया। और l कितना है, 2, और यहाँ कितना है, 1। ये सिलेक्शन रूल फॉलो कर रहा है, तो हमारे पास इसी में ट्रांजिशन पॉसिबल है। हम इसको आंसर नहीं मानेंगे। समझ में आया, कोई डाउट है। यदि उसने ऑप्शन में ए कोमा डी करके दे देता है तो हमें ए और डी ही लगाना है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। एक्चुअली में जब इसका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने इसका आंसर सीट या आंसर की जब निकाला था तो उसमें आंसर हमारे पास क्या था, ए। लेकिन मैं आपको हर पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ क्या हो सकती है, ठीक है ना। इवन इन केस यदि ए और डी मार्क करता तो हम ए और डी पे लगाते, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक पढ़ते रहिए।